आज दौड़ता है तो कदम कदम मंजिल पे जाकर रुकते हैं। कल वो वक्त आएगा कि मंजिल आते आते थक जाएंगे हम, लेकिन मंजिल हाथ नहीं आएगी। नौजवानों याद रखिएगा, माँ बाप के बारे में बुजुर्गों ने फरमाया ये वो किताब है जिन्हें आप लिखोगे और इस किताब को पढ़ के आपको आपकी औलाद सुनाएगी। यानी कि आप जैसा सलूक अपने माँ बाप के साथ करेंगे वैसा सलूक आपके साथ आपकी औलाद करेगा। ये मत सोचिएगा कि मेरे बाप ने मुझे नहीं पढ़ाया था, मैं बेटे को MBBS बना रहा हूँ, मैं बेटे को IPS बना रहा हूँ। याद रखिएगा, अगर खेती लगती है ना तो फिर आम के पेड़ पे आम आया करते हैं, अमरूद के पेड़ पे अमरूद उतरा करते हैं। कभी याद रखिए नीम के पेड़ पे खजूर नहीं उतरा करते हैं। याद रखिएगा, कभी गन्नों की फसल के ऊपर अनार नहीं उतरा करते हैं। जो बोते हो वही काटोगे। अगर तुम बाप की इज्जत करोगे, अगर तुम जाहिल भी हो तो तुम्हारी औलाद तुम्हारा एहतराम करेगी। और अगर तुम माँ बाप की फरमानी करोगे, लाख IAS IPS बना लो। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक बाप का इंटरव्यू लिया गया। जब उससे पूछा गया क्या बात है, वो रात के सन्नाटे में रोड पे बैठा था। कहा तेरा कोई है कि नहीं? उसने कहा मेरे बेटे की इतनी तनख्वाह है कि कई लाख रुपए महीना कमाता है। कहा फिर तू रोड पे क्यों है? कहा उसकी हवेली में मेरे लिए जगह नहीं है, उसने घर से निकाल के बाहर खड़ा कर दिया है। तो तुमसे किसने कह दिया कि आला तालीमें जो होती है वो बाप की इज्जत का सबब बनती है? आला तालीमें बाप को वकार देती है? नहीं, खुदा की कसम, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर तुम बाप का एहतराम करोगे तुम्हारी औलाद तुम्हारी इज्जत करेगी। अगर तुम बाप की तौहीन करोगे तो भूल जाना कि तुम्हारी औलाद तुम्हें सर पे रखेगी। खुदा का वास्ता, अगर अच्छे दिन चाहते हो बाप की कदर किया करो, तुम्हारी आने वाली नस्लें तुम्हारी इज्जतें करने लग जाएगी। इज्जत करो माँ बाप की, कदर करो माँ बाप की। माफ कीजिएगा, मुझसे लोग कहते हैं यार पैसे देते मुसाफा करके 500 रुपए, कहते हैं दुआ करना। दुआ अद्दुआ मुख्फुल इबादत, दुआ इबादत का मकसद है, दुआ मोमिन का हथियार है। ये मैं दुआ का मुनकिर नहीं, लेकिन तरीके का मुनकिर हूं। जिस तरीके से हम दुआएं करा रहे हैं ना, इनसे नतीजा कुछ नहीं। 500 रुपए दिए, मौलाना जरा हुजूर दुआ कर रहे। हुजूर ने 500 देके तो 1.5 मिनट की दुआ कर दी, और कुछ किसी ने हमें 2000 देके का दुआ कर दिया, हमने 5 मिनट की कर दी। तो बताओ ये दुआ है कि बाजार है? बोलो भाई, पैसे लेके दुआ, पैसे दे के दुआएं ले रहे। नौजवानों आपसे गुजारिश है, एक एक बंदा मेरी बात गौर से सुने। आपका बाप किसान है, मजदूरी करता है, मिट्टी ढोता है। आपकी माँ घर का गोबर उठाती है, मिट्टी लगाती है, उसके नाखूनों में गोबर भरा रहता है। फिर भी अगर घर से निकलो ना, उसके मिट्टी वाले हाथ अपने सर पे रखवा लिया करो, उसके मिट्टी वाले हाथ सर पे रखवाया करो। वो बाप जो दिनों रात खेत में काम करता है, उससे दुआओं की दरखास्त किया करो। ये नहीं कि मेरा जुब्बा कुब्बा अच्छा है तो मेरी दुआ जल्दी कबूल होती होगी। ये मिजाज हमने बना लिया। भाई मेरे सर पे पगड़ी है तो मैं दुआ करूंगा और सीधे आसमान से टकराएगी जाकर के दुआ। फरमाया गया कि माँ बाप की दुआ औलाद के हक में नबी की दुआ की तरह हुआ करती है। जिससे दुआ लेनी थी उससे दुआ ले ही नहीं पाए, और जिसकी दुआएं देर से कबूल होनी थी उसकी चौखट जाके पकड़ ली। हमें हुआ क्या? मैं तुम्हें बताऊं, पैगंबर इस्लाम की चौखट है। एक देहाती शख्स आ गया, आके हुजूर की बारगाह में न खड़ा हुआ। महबूब कहते कहो कैसे आना हुआ? का बड़ी तमन्ना थी देखने की, बड़े चर्चे हैं आपके। का फिर तुम कैसे आए? उसने कहा सुना है जिससे आप राजी होते हैं उससे खुदा राजी हो जाता है। मेरे महबूब कहते हैं ऐसा ही है। का फिर कैसे आया? का मैं हुजूर आपको राजी करके खुदा को राजी करने के लिए आया हूँ। आपको राजी करके खुदा को राजी करने के लिए आया हूँ। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। वो कहता हुजूर मैं आपको राजी करके खुदा को राजी करने के लिए आया हूँ। महबूब तो फिर महबूब है। फरमाने लगे तू घर से चला था तो कौन था तेरे पीछे? ये हुजूर क्यों पूछ रहे हैं? और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो वाला? जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। आका कहते हैं जब तू घर से चला था कौन था तेरे पीछे? उसने कहा सरकार मेरे माँ को रोते हुए छोड़ा है, मेरा बाप भी रोता हुआ रह गया। कहा क्यों? क्या तूने उनसे इजाजत ली? कहा सरकार मैं इजाजत ले रहा था, वो नहीं चाहते थे मैं आऊं। कहा क्योंकि उनके पास मेरे सिवा कोई और सहारा नहीं है। सरकार में उन्हें रोता हुआ छोड़ आया। मेरे नबी ने गुलाम के कंधे पे हाथ रख के कहा फिर तुझसे किसने कह दिया कि बाप को रोता हुआ छोड़ के आए और मेरी चौखट पे आके तुझे रब की रजा मिलेगी? आका फरमाते तुझे रब की रजा चाहिए? कहा जी। फरमाया वापस चला जा, जिन माँ बाप को रोते हुए छोड़ के आया है जा उनको लबों पे मुस्कुराहट दे दे, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा, काबे वाला भी राजी हो।
पैगाम आला हजरत का कम कर दें, तवज्जो है सारे लोगों की। हुजूर फरमाते हैं जिन्हें रोता हुआ छोड़ के आया है, जाओ उनके लबों पे मुस्कुराहट दे दे। अब मैं पूछना चाहता हूँ, आज जो लोग कह दिया करते हैं सरकार बरकत नहीं हो रही है, कहता 8 दिन टांगे दबाते रहो, बरकत होने लग जाएगी, 6 दिन चिराग जलाते रहो, बरकत होने लग जाएगी, 27 जुमेरातों को आके चक्कर लगाओ, बरकत होने लग जाएगी। हाथ जोड़ के कहता हूँ मजारों के चिल्ले करने वालों, मैं मजारों का मुखालिफ नहीं हूँ। मजारात वो जगह होती है जहाँ पे दुआएं मकबूल हो जाती है, मगर शर्त है मजार में अल्लाह वाला लेटा हुआ होना चाहिए। आज मजारों की भी कसरत का आलम यह है, तिरंगे शाह पतंगे शाह बनंगे शाह सबके मजार बनते चले जा रहे हैं। कसरत से मजार इतने हो गए हैं कि अब आम खास की तमीज नहीं रह गई है। अब पता नहीं चलता कौन अल्लाह वाला लेटा है, कौन दुनिया वाला लेटा हुआ है। हमने सभी के मजार बनाने शुरू कर दिए हैं। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, अगर हर शख्स के मजार की इजाजत होती तो सबसे पहले हुक्म होता कि हर बेटा बाप का मजार बनाए, हर बेटा माँ का मजार बनाए। लेकिन नहीं, हर किसी के मजार नहीं बनाए जाते हैं। मजार सिर्फ अल्लाह वालों के बनते हैं। खुदारा बंद करो ये मजारों के तमाशे, बंद करो ये मजारों के खेल। अब इतने मजार रखो जितने हैं, या उनके मजार बनाओ जो मजार के लायक है, ताकि पता चले कि जो इस गुंबद में लेटा है कोई गुंडा नहीं बल्कि अल्लाह वाला लेटा हुआ है। वाह 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 वाह, क्या कहने, बहुत बहुत उम्दा फिक्र, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। कैंप बना के रखिए, ये भी एक कैंप चल रहा है, ये भी एक माफिया है। हाँ, वो एटा साइड में एक जगह एक रात में उन्होंने कई मजार निकाल दिए। नाम नहीं लूंगा, लोग चढ़ जाते हैं। कई मजार के रात मेरे खाम में ना आए थे, यहाँ 6 वली लेटे, और जो भाई हमारी कौम ने टूट के उस पर चादरें चढ़ाई है, टूट के जो चादरें चढ़ाई और जो गोलक में पैसा डाला, सामने जिसका खेत था कहने लगा मुझे पूरे 72 निकालने अपने खेते में। वो 72 मजार निकालने के चक्कर में वो भाई ये भी एक किस्म का माफिया हो गया। हमारी कौम इसके अंदर आकर के बर्बाद हो गई है। मैं पूछना चाहता हूं, सीधी बात बता कर हुजूर ये कहते हैं कि माँ बाप को राजी कर ले, मैं भी राजी हो जाऊंगा, खुदा भी राजी हो जाएगा, तो फिर पैर दबाने वाले बाबा से पूछो, बता तेरी खिदमत जरूरी है या माँ बाप की खिदमत जरूरी है? जाके पूछो ना उनसे माशाअल्लाह कि तुम्हारी खिदमत जरूरी है, माँ बाप की खिदमत जरूरी है। नौजवानों हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, खुदा के वास्ते समझ जाना। हम ये देखते हैं कि आज मजारों की जो गोलकें हैं, इतनी बड़ी बड़ी गोलकें होती हैं, जो जानता है 50 रुपए डालता। मैं इसका मुखालिफ नहीं कि डालो ना डालो, लेकिन मुझे इतना बताओ, वो माँ जो बूढ़ी बैठी हुई है दरवाजे पे, जिसके तुम 70 रुपए का चश्मा नहीं बनवा के दे रहे हो, जिसके चश्मे की टांग टूट गई है, 50 रुपए लगा करके तुम बाप का चश्मा नहीं बनवा रहे हो, वो कई बार दिन में ठोकर खा के गिरता है, तुम कहते हो मुझे फुर्सत नहीं है। बाप वो परेशान है एक चश्मे को लेकर के, तुम 500 रुपए गोलक में डाल रहे हो। क्या अल्लाह तुम्हारे इस खर्चे से राजी हो जाएगा? मुझे बता तो सकी, तो 7 बार जाकर के हर हफ्ते में 7 दिन जाकर के मजार पे चिराग जला रखा के 7 बार उसने माँ से नहीं पूछा तूने पानी पिया है कि नहीं, तूने खाना खाया है कि नहीं? बता तेरे इस चिराग से अल्लाह राजी कैसे हो जाएगा? वो बूढ़ी माँ जब बिस्तर पे बैठी रह गई, काश एक बार बेटा भी खाने को पूछने आ जाता। एक बार बेटा जाकर के खाने को नहीं पूछता है। बंद करो ये मजारों की इबादतें, बंद करो ये शख्सियत परस्तियां, इबादत सिर्फ अल्लाह की करो, माँ बाप की फरमाबरदारी करो। खुदा की कसम, जमीन पे रहोगे तब भी खुदा राजी रखेगा, जमीन के नीचे चले जाओगे तब भी खुदा राजी रहेगा। क्या कहने, बहुत बहुत उम्दा माशाअल्लाह। दिल के पपोले चल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। बताओ कौन नहीं चाहता है कि मैं बाप बनूं? कौन नहीं चाहता कि मेरी लंबी उम्र हो? सारे ही चाहते हैं ना। तो फिर लंबी उम्र चाहते हो तो उसकी खैर की भी कोशिश किया करो, खैर की भी कोशिश किया करो। और ये मत सोचना कि भाई इतना इकट्ठा कमा के रख दूं ताकि मुझे बेटों के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। इस धोखे में मत रहना। जब तकदीर का कलम चलता है तो तदबीरें रखी रह जाती हैं, ये याद रखिए। आप ये मत सोचना मेरा बैंक बैलेंस है, मैं अपने अब्बा को 5 रुपए नहीं देता था, मैं तो निकाल के खाता रहूंगा। एक फोड़ा अल्लाह निकालेगा कमर में, तेरा पूरा बैंक बैलेंस खाली, और फिर तुझे उसी मकाम पे लाके रखेगा जहां तेरा बाप था। बच नहीं पाओगे। याद ये बुजुर्गाने दीन बैठे हुए, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह इनकी जूतियों का सदका अता करे। हाँ, जो चंद गुनाह ऐसे जिनकी सजा अल्लाह ने दुनिया में भी रखी है और आखिरत में भी रखी है, उन्हीं में से एक जुर्म ये है माँ बाप की नाफरमानी करना, जिसकी सजा दुनिया में भी है आखिरत में भी, और उसकी सजा आखिरत में भी है। और मैं तो नौजवानों से कहना चाहता हूँ, खुदा की कसम
माँ बाप की खिदमत करने लग जाओ। बड़े बड़े बिजनेस फेल हैं इसके आगे। जब उनकी झोलियां फैलती हैं ना तो अल्लाह फिर नस्लों के रिस्क का इंतजाम फरमा दिया। वाह 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 वाह, क्या कहें। नस्ल के रिस्क का इंतजाम फरमा दिया करता है। माँ बाप कितनी बड़ी दौलत है। और बंदा ना 10 रुपए की दवा दिला के कहता जाओ बैठो, अभी तो दिलवा के लाया था तुम्हारी दवा। ये मैं सफेद वाले बुजुर्गों से कह रहा हूँ, ये बैठे हैं और भी आपकी महफिल में होंगे सफेद बाल हैं। खुदा की कसम खा के बताओ कौन है जिसे माँ प्यारी नहीं है, कौन है जिसे बाप प्यारा नहीं है। आज है तो नौजवानों हम कदर नहीं करते हैं, तो उसकी आवाज़ हमें बुरी लगती है तो हम उससे लड़ जाया करते हैं, तो उसकी आवाज़ पर गुस्सा करते हैं, तो कहते हैं नहीं कोई बात नहीं है तो उसको देखने के लिए तैयार नहीं है। जिस दिन ये चले गए ना उस दिन तड़पते रह जाओगे, पूरी दौलत लेके फिरोगे, हाथ में कोई तुम्हें माँ बाप जैसी दौलत दोबारा नहीं दे सकता है, कोई नहीं दे सकता है। आज है तो कहता तुम्हारे खर्चे उठाऊं कि अपनी औलाद का खर्चा उठाऊं, तुम्हारे खर्चे उठाऊं कि बच्चों के खर्चे उठाऊं। आज अगर 10 रुपए कमा के लाते हो, 5 रुपए की चीज बच्चों के लिए लेके आते हो, तुम माँ बाप से छुपा के लाया करते हो। तुम नहीं जानते हो जब तुम माँ बाप से छुपा के लाते हो तुम्हें माँ बाप की वो कुर्बानियां कैसे भूल जाया करती हैं। मुझे बताओ तो सही, कल ये कि बाप जब मजदूरी करता था, अभी कुछ दिन पहले की बात थी, मजदूरी करने के लिए कुछ लोग गए, यानी गोश्त खरीदने के लिए गए, तो भगवा आतंकवादियों ने आकर के उन पे हमला किया। बच गई जान, किस्मत अच्छी थी, वरना मारने में कसर नहीं रखी थी। बहाने बना करके मुसलमानों को मारा जा रहा है। लेकिन सिर्फ इतना समझाना चाहता हूँ, वो जो किसी दंगाई के आकर हथकंडे चढ़े थे वो भी बाप था, वो किसी का भाई भी था, वो रिश्तेदार किसी के रिश्ते निभाने के लिए आए थे। तुम्हें क्या लगता है यूं ही हम पल गए हैं, ऐसे ही जवानी आ गई है, ऐसे ही हम 6 फीट के हो गए हैं, ऐसी कितनी सोबतें हमारे बाप ने उठाई है तब जाकर के हमें जवानी की दहलीज पे कदम रखने का मौका मिला है। कितने लोगों की गालियां बाप ने खाई है तब जाकर के हमारे जेब पे कलम आया है। कितने लोगों के ताने बाप ने सहे हैं तब जाकर के हमें ये वकार मिला है, हमें ये मकाम मिला है। आज इस मनसब पे बैठने के बाद अगर हम बाप को मुंह न लगाएं तो हमसे बड़ा बदबख्त कौन हो सकता है। इस मकाम को पाने के बाद अगर हम बाप की इज्जत न करें हमसे बड़ा कमीना कौन हो सकता है। और तुम्हें खुदा का वास्ता जितने चाहो बुलंद हो जाओ, जितने चाहो ऊंचे हो जाओ, लेकिन कभी माँ बाप के सामने ऊंचे ना होना, कभी उनके सामने बुलंद ना होना। तुम नहीं जानते हो जिंदगी का मजा क्या है। मजा तो तब है जब IPS अधिकारी आप बन जाए, IAS आप बन जाए, और जब घर में आओ फिर अपनी पगड़ी उतारो, अपना कैप उतारो, अपनी वर्दी उतारो और माँ बाप के कदमों में फिर गुड्डू बन के बैठा करो, पप्पू बन के बैठा करो। लोग ऐश तलाश करने के लिए कोई कश्मीर जा रखा है, कोई नैनीताल जा रखा है। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, आराम न कश्मीर में रखा है न नैनीताल में रखा है, रब ने आराम उठा करके माँ के कदमों में संभाला। क्या कहने, इनके कदमों में बैठा, क्या कहने, इनके पास बैठ करके इनसे दुआएं लिया करो। अल्लाह ने इनके कदमों में बरकत रखी है। आज इनसे लेता ही कोई नहीं, लेता ही कोई नहीं। अपने अब्बा से कहता तुम चुप रहो, तुमने क्या देखा, गांव से बाहर ही नहीं निकले तुम। मैं पूरा मुंबई घूम के आया हूँ, तुम्हें हाजी अली पे छोड़ दूंगा तो तुम घर नहीं आ पाओगे। ये दिखा रहा पावर अब्बा को बेटा। हाँ, तुम्हें नाकासा की छोड़ दिया, तुम फला फला नहीं पहुंच पाओगे। तुम क्या जानते हो, तुम चुप रहो, तुम घर में रहो, मैं बड़ा हूं। और याद रखना, हुकूमत करने वाले दिलों पे कभी कभी मिला करते हैं। हजरत हुजूर कह के तो दुनिया आवाज देती है, जब नाम लेने वाले दुनिया में होते हैं ना तो फिर जीने का मजा ही कुछ और होता है। फिर जीने का मजा ही कुछ और होता है। जब नाम लेना बाप और माँ, फिर कलेजे ठंडे पड़ जाते हैं, कलेजे ठंडे पड़ जाते हैं। आपसे मेरी गुजारिश है, कभी माँ बाप से बड़े न बनना, और बन भी नहीं सकते हो, बन भी नहीं सकते हो, कितनी भी कोशिश कर लो। वो कुछ दिन पहले की बात है, एक नौजवान का एक्सीडेंट हुआ, हादसे में उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, तो अब कुछ नसें उसके साथ डैमेज हुई तो हाथ काम करना छोड़ गए। शादी हुई थी, बीवी ने कहा तलाक चाहिए। कहा क्यों? कहा तेरे जैसे अपाहिज के साथ कौन जिंदगी गुजारेगा। बीवी छोड़ के चली गई। वो कहता है कि जो मेरे दोस्त थे ना, जो मेरे साथ रोज दावतें खाने आते थे, रोज शाम का खाना मेरे साथ खाते थे, जिस दिन से एक्सीडेंट हुआ 2-3 दोस्तों के अलावा सैकड़ों दोस्तों में से कोई नहीं आया। कहता जब मेरी आंख खुलती सुबह को तो मेरे पास कोई नहीं होता, मेरी बूढ़ी माँ मेरे पायथी में बैठी हुई मिला करती थी। अल्लाह, ये माँ बाप होते हैं। बूढ़ी माँ कहता मेरी पायथी में बैठी मिला करती थी, कोई नहीं होता था मेरे बिस्तर में। एक अपाहिज बेटे को माँ बाप पूरी जिंदगी पाल लेते, लेकिन एक मजबूर बाप बेटे से 6 महीने नहीं पाला जाता है। 6 महीने में तंग आके कहता जी दुआ करो अल्लाह को मिट्टी प्यारी हो जाए। अब अब्बा की हालत नहीं देखी जाती। और शर्म कर, जिसे तू लावारिस या मोहताज अपाहिज समझ रहा है, तू नहीं जानता है जब इसे ठोकर लगती है ना, अल्लाह इसके इस अमल से राजी होकर के तेरे घर में रिज्क की बरकतें नाजिल फरमाता है। तुम्हें क्या लगता है तुम मुंबई जा रहे हो, तुम यहाँ नात पढ़ रहे हो, तकरीर कर रहे हो और पैसे आ रहे, ये तुम्हारा कमाल है?
इसमें तुम्हारी शान है? नहीं, ये जो इज्जतें मिल रही है ना, ये माँ बाप की ठोकरों के सदके में मिल रही है। माँ बाप की ठोकरों के सदके में। आप कभी ये फैसला ना कीजिएगा कि नहीं नहीं हम बताएंगे तुम्हें क्या करना है। मैं तो आज भी कहता हूँ, कभी उनके पास बैठ के पूछो अब्बा क्या करना है, उसका दिल बड़ा करो। हम बड़े जालिम हो गए, बड़े जालिम हो गए, पीर के पैर दबाने बैठ जाते हैं। वो अब्बा जो रोज थक के आया, 2 मिनट उसके सरों में हाथ नहीं डाला तुमने, सर में हाथ नहीं डाला, कभी उसके हाथ नहीं दबाए, वो दुनिया चूमने आती। माफ कीजिएगा, भी मेरी रवैये से शायद किसी को बुरा लगाओ, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि हाथ पैर ऐसे चूमो चाटो, उड़ के लग जाओ, मौलवी को नोच के ले जाओ। क्या नतीजा भाई, हमें चूमे चाटने में लगे हो। हम तुम्हें हजरे अस्वद नजर आ रहे हैं? क्या रवैया है? बात करने आए हुजूर के दीन की, कोई ताजमहल नहीं है, बस हमारी बातें सुन लो, ये सबसे बड़ी बात। जो हमें चूमने चाटने भागते हो ना, उसके बदले में बाप का तलवा चूमना, माँ के हाथ चूमना, खुदा की कसम जितनी बार चूमोगे अल्लाह उतनी बार हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। वाह वाह, क्या कहें, बहुत उम्दा। तो भाई ना, हमें तो कतई मत चूमा करो, बिल्कुल नहीं करना है। मुसाफा करो, हुजूर की सुन्नत है। ये चूमा चाटी हमारी समझ में नहीं आती। मुसाफा करो, चूमना तो उनके कदमों को चूमो। और कई है ना, हमारे पीर साहब ऐसे थे, हाँ हाथ छुए मैंने, रूई की तरह थे। तो मैंने कहा रूई की तरह होना ये जन्नती होने की बशारत है? किसी हदीस में है जिसके हाथ रूई के हो वो जन्नती है? किसी किताब में है कि जिसके पैर रूई जैसे हो वो जन्नत में जाएगा? सुन, रूई वालों की तो बशारत नहीं है, अलबत्ता जिनके हाथों में ठेठे हो, हुजूर ने उनको बशारत जरूर अता फरमाई है। जिनके हाथों में ठेठे पड़ गई हैं। आज हजरत हमारा मुआशरा इतना शफाफ, इतना जालिम हो गया है कि हम रिश्वत लेने वाले IPS के बेटे को बेटी दे सकते हैं, लेकिन हलाल के लुक़मे खिलाने वाले बंदे को बेटे घर का दामाद बनाने के लिए तैयार नहीं। बहुत ये अलमिया हमारी कौम का, ये अलमिया हमारी कौम का है। हमारे लिए हराम की दौलत से बनी हुई बिल्डिंग अच्छी है, हलाल के लुक़मे खाने वाली कौम अच्छी नहीं हमारी। जबकि ये जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, 60 साल, 65 साल, 70 साल, 100 साल, और बढ़ा लो चलो 150 साल। है कोई नजर में इतनी उम्र का? बोलो भैया, है कोई तुम्हारे गांव में? है कोई 150 साल का? नहीं है ना हमारे इलाके में, नहीं है। इससे ऊपर सुई जिंदगी की जागी नहीं रही है। बाकी अल्लाह कादिर मुतलक है, जितनी चाहे आगे बढ़ा दे। लेकिन जो हम देख रहे हैं, इससे ऊपर सुई जाने को तैयार है। बोलो, इससे आगे तो सुई जाने को तैयार नहीं है। मुझे बताओ, जिन बच्चों के पुराने कपड़े, उनकी जिंदगी नहीं कट रही है? और जिनके पास कोट वोट ठाट वाट है, उनकी भी कट रही है। फर्क कितना दोनों में? गरीब रब को राजी करके काट रहा है और ये हराम कमाने वाले रब को नाराज करके काट रहा है। सिर्फ इतना फर्क। मैं नौजवानों से कहना चाहूंगा, खुदारा आपका बाप मजदूर है ना, ईंटें उठाता है ना, उसने भट्टे पे ईंटें ढोई है, ये रक्षा चलाता है ना। आपका बेटा जिंदगी भर मुंबई में ठेला लगाता रह गया, तो उसको हकीर ना समझना। जब वो ईंटें उठाने वाला बैठा हो ना, उसके कंधों पे आना और प्यार से दबाना शुरू करना। वो कहे क्या बात है कि अब्बा पूरी जिंदगी इन कंधों पे हमारा बोझ उठाता रह गया, आज मैं तेरे कंधे दबाने आ गया हूँ। खुदा की कसम उसके कंधे दबा, जैसी वो मुस्कुराएगा खुदा की रहमतें मुस्कुराना शुरू कर देंगी। आज बेटे कहते तुमने मेरे लिए किया क्या है? क्यों? कहा देखो गुड्डू की देखो कितनी ऊंची बिल्डिंग है, पप्पू की देखो कितनी ऊंची बिल्डिंग है। बाप अपनी मेहनत पे फिर अफसोस करता है, काश मैंने तेरी तरबियत ऐसे न की होती, मैं नादान रक्शे चलाता रह गया ताकि तू हलाल के लुक़मे खा सके, मैं लोगों की मजदूरी करता रह गया ताकि तू हलाल के लुक़मे खा सके, ताकि मेरी औलाद जहन्नम से बच जाए। मैंने तेरे लिए पूरी जिंदगी रक्शे चलाए हैं और फिर औलाद कहती तुमने हमारे लिए किया है। नौजवानों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपका बाप मजदूर है तो उसको सरकार
का ताज बना के रखिएगा। अगर आपके बाप ने रातों दिन मेहनत की है तो उसको सर का ताज बना के रखिएगा, इसलिए कि जब कभी सन्नाटे के वक्त में वो रात को लेटा हुआ हो, अपने बाप के पैर दबाना और कहना एहसान है बाबा तेरा। वो कहे किस बात का एहसान? कि तूने लोगों की तरह हराम के लुक़मे ला करके हमारे जिस्म को जहन्नमी नहीं बनाया। ए मेरे बाप, तू खून बहा करके किसी का आँख छीन के नहीं लाया था, बल्कि पसीना बहा करके हलाल के लुक़मे लेकर के आया था। अल्लाह उसी हलाल के सदक़े में तुझे भी जन्नत देगा, तेरी औलाद को भी जन्नती बना दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए बेटों से गुजारिश है, बाप की मजदूरी पे गुस्सा ना कीजिए, बाप की मजदूरी पे राजी रहिएगा, उसकी तारीफ कीजिएगा, उसकी हौसला अफजाई कीजिएगा। कभी उसे तोलने की कोशिश मत करना। क्या कमाया अब्बा तुमने 60 साल में? ये छप्पर, और देखो मैंने 6 महीने में कितनी ऊंची बिल्डिंग बनवा दी। सोन भाई, तू अगर रोज क्विंटलों सोना भी पैदा करता है ना, तो तू अपने बाप के उस एहसान का बदला नहीं दे सकता है जो तुझे उन्होंने सांसें दे के तेरे ऊपर किया है। इसलिए नौजवानों से मेरी गुजारिश है, बाप की इज्जत करें, बाप की कदर करें। बाप बड़ी चीज है। घर में आते हो ना, एक तेज आवाज हमें आती है, सभी के साथ होगा, नौजवान बैठे सारे नौजवान सुन रहे हैं ना मेरी बात समझ में आ रही है ना सबके? जो समझ रहे जरा कह दें या रसूल अल्लाह। वक्त मुकम्मल हो चुका हो चला है, 1 बजने को है। बस मैं चंद बातें आपसे कह के मैं बात समेटने लग गया हूँ। हाँ, तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। आज मैं सिर्फ बाप पे बात कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कभी फिर आऊंगा तो माँ के हवाले से बात कर जाऊंगा, और फिर आप मुझे बुलाइएगा तो फिर कभी बहन के हवाले से बात होगी। मैं एक रिश्ते पे इंशाल्लाह कभी बात करूंगा। मैं चाहता हूँ आज के बाद हर बाप का एहतराम बंदे करने लग जाए, उसके एहसान को समझे, उसको माने। मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ। तो जो लोग समझ रहे जरा कह दें या रसूल अल्लाह। नौजवान मेरी बात सुन लें, कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं? या अल्लाह जिन्होंने हाथ उठाए सबको महबूब के सदक़े में जन्नती बना दे। हाँ, अच्छी दुआ है। महबूब फरमाते हैं जब भी हाथ उठा करें अल्लाह से जन्नत मांगा करो, इसलिए कि जब बंदा 3 मरतबा कहता अल्लाह जन्नत दे, जन्नत दे, जन्नत दे, जन्नत खुद कहती मालिक मुझे इसके नसीब में लिख दे। हाँ, ये जरी ना रहिएगा कि जन्नत तो पक्की है ही, मौलवी तीजा करवा देगा। याद रखना, तीजे में भी कम डंडी नहीं मारते लोग। मस्जिद में बैठ भाई, थोड़ा सा घुमा दो यार, थोड़ा सा घुमा दो इसको। मस्जिद में बैठते ही चने लेके और ऐसे डाले जा रहे हैं और कह रहे हैं कितने आलू माए। मुर्दा भी सोचता होगा किन ठगों के बीच में चने पड़वाए जा रहे हैं मेरे। यहाँ इंसाफ करने तैयार नहीं। तीजे की फाता में मस्जिद में लोग इसलिए आ जाते हैं कि हमारे अब्बा की फाता में आया था। धोखे में न रहियो, ये ईमानदारी से पढ़ के जाएंगे। 70,000 मरतबा कलमा नहीं हुआ, 6,000 लोग बैठे हुए पढ़ रहे हैं। इतने चनों का ढेर लग जाता है। वो तो ये अच्छा है कि ये कानून नहीं है कि जो जितने पढ़ लेगा उतने ले जाएगा, वरना एक एक नहीं यूं लौटते यूं और गोलियां चल जाती। तो ये धोखे में मत रहना कि कलमा पूरा पढ़ेंगे तेरे बाद, लाजिम नहीं है, मुख्तसर जिंदगी है। मैं कहता हूं वो बेटे खुश नसीब होते हैं जिन बेटों के जनाजों को बाप कंधे दिया करते हैं। इसलिए कि जब बाप के हाथ उठते हैं ना तो फिर अल्लाह खाली नहीं लौटाता है। अगर बाप बेटे की कब्र पे आके कहते हैं ना अल्लाह मेरे लाल को बख्श दे, तो मुझे लगता है जबान से निकलने में देर होती होगी, अल्लाह को बख्शने में देर नहीं लगती होगी। अपने पीछे ऐसे काम छोड़ के जाओ कि कोई हाथ ना भी उठाए तब भी बख्शिशों के परवाने आसमानों से नाजिल होते रहे। मेरी नौजवानों से गुजारिश है, मैं बात अर्ज कर रहा था, नौजवानों जिंदगी बड़ी मुख्तसर है और छोटी सी है। मौत इतने करीब है कि हमारा साया भी उतना करीब नहीं है। यूं समझे कि मौत यहाँ खड़ी है। ऐसा नहीं होता है कि हम अभी किसी से मिलके आए फिर ऐलान होता फलां का इंतकाल हो गया, हम कहते हैं अरे अभी तो मेरी बात हुई थी, अभी तो उसने फोन किया था। इससे पहले कि एक दिन हमारा भी मस्जिदों से ऐलान हो, हम अपने आप को बदल दें, हम अपने तरीके बदल दें, हम अपने उसूल बदल दें। हम रात को ना 2-2 बजे तक जा रहे हैं बैठने के लिए। पहली बात तो मैं कहूँगा जनरली तौर पे कि कोई भी बच्चा आप घर से ना देर रात के लिए गायब ना हो, क्योंकि माहौल बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। लोग मुसलमानों के खून के प्यासे हो गए हैं। मैं पूरी जुर्रत के साथ कह रहा हूँ,
डर नहीं है, मैं खुल के ही बात कह रहा हूँ। कुत्ता मर जाए मुल्क में तो मुल्क उसके नाम की छुट्टी कर सकता है, लेकिन मुसलमानों की हवेलियां उजड़ जाएं, किसी की जबान पे शिकवा तक नहीं आता है। सबसे अगर कम अहमियत किसी खून की है तो इस वक्त मुसलमान के खून की है। अगर सबसे कम वैल्यू किसी की रह गई है तो मुसलमान की रह गई है। आपसे मैं कहना चाहूंगा नौजवानों, सोच समझ के घर से निकला करो। ये जो सफेद बालों वाले बाप होते हैं ना, ये बिला वजह गुस्सा नहीं होते हैं, इनकी नाराजगी वजह होती है। ये जो कहते हैं रात को देर से ना आया करो, तुम ये कह देते हो कि तुम होते कौन हो रोकने वाले, तुम होते कौन हो टोकने वाले? तुम्हें क्या मतलब है टांग टूटेगी मेरी टूटेगी, चोट लगेगी मुझे लगेगी? अच्छा तू इतना बड़ा दादा हो गया, अपने बाप से कह रहा चोट लगेगी तो मुझे लगेगी। इन्हें क्या मतलब है? तो सुन मतलब कितना बड़ा है। अगर कोई शख्स अपने आंगन में दरख्त लगाता है तो उसको ईंटों से घेर के रखता है, लकड़ियों से बाड़ा बना देता है ताकि कोई बकरी बकरा आकर के उसके पत्ते ना खा सके, उसकी टहनी ना तोड़ सके। अगर किसी दरख्त की टहनी को कोई बकरा मुंह से चबा देता है और पड़ोसी का बकरा हो तो बसा औकात गोली न चल जाती है कि तूने मेरे दरख्त को तोड़ कैसे दिया, तेरे बकरे की वजह से एक पेड़ का नुकसान हो गया है, मुझे बता तो सही। अगर पेड़ पालने वाला एक पेड़ से इतना प्यार करता है तो औलाद पालने वाले को औलाद से कितना प्यार होता होगा। तू पूछता है कि तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तो सुन तुझे बताओ, अगर कोई शख्स अपने आंगन में दरख्त लगाता है उसकी दो वजह होती है, या तो फल की उम्मीद रखता है या साये की उम्मीद रखता है। अगर साये की उम्मीद होती है, एक पत्ता किसी को तोड़ने नहीं देता है, जबकि वो 5 साल के अंदर एक पेड़ तैयार हो जाता है। अगर उस पेड़ की जड़ में आकर के कोई तेजाब डाल दे तो गोलियां चल जाया करती है, क्योंकि 5 साल की मेहनत रायगा चली गई है। और नौजवान बाप का एतराज पर सवाल करने वाले, उसके जुमलों को सख्त कहने वाले, मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, 5 साल पेड़ को पालने में लगते हैं तो पड़ोसी से लड़ाई हो जाती है, तुझे बाप ने किन उम्मीदों से पाला होगा, कितनी नियतें करके तुझे पाला होगा, और तू 5 साल में तैयार होने वाली खेती भी नहीं है। तुझे जवान करने में बाप के 18 कीमती साल लग गए हैं। तू कहता है तुम्हें फिक्र क्या है? सुन, अगर तुझे कुछ हो गया तो इसकी जिंदगी तबाही में आ जाएगी, अगर तेरा पैर टूटा तो इसका जीना मुश्किल हो जाएगा, अगर तू मर गया खुदा की कसम इसे मौत से पहले मौत आएगी। तुझे क्या लगता है बाप का रिश्ता क्या है? सुन तुझे बताऊं बाप क्या होता है। जिनके जुमलों पे तुम एतराज करते हो, जिनके जुमलों को सुन के बिगड़ जाया करते हो कि तुम होते कौन हो, आज तक तारीख के किसी सफे पे लिखा दिखा दो कि किसी बेटे ने बाप का जनाजा उठाया हो तो उसकी कमर झुक गई हो। कोई तहरीर नहीं मिलती है, कोई जुमला नहीं मिलता है, एक बंदा ये नहीं कहता कि इसने जब से बाप का जनाजा उठाया है इसकी कमर टूट गई है। ऐसे 1000 ज़बानें सुना दूं तुम्हें, दुनिया कहती है जब से बेटे का जनाजा उठाया है बाप की कमर टूट गई है। पूछना चाहता है कि तेरे बाप से तेरा रिश्ता क्या है? खुदा की कसम अगर तेरे दिल के अंदर छेद हो जाए और कोई दिल ना दे तो बाप अपना दिल लेके जाके कहता है डॉक्टर मेरा दिल निकाल ले, मैं रहूं या ना रहूं, मेरे बेटे को सांसें मिल जानी चाहिए, ये जिंदा रहना चाहिए। तू पूछता कि तुम्हारा रिश्ता क्या है? तो सुन, जब तुझे मतलब के लिए यूज करते हैं तो वो दुनिया वाले कहलाते हैं, और जो तेरे मतलब के लिए खुद को मिटा देता है उसी साथ को आज दुनिया बाप के नाम से जाना। वाह 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 वाह, क्या कहने, बहुत बहुत। कौन हो तुम मेरी जिंदगी में बोलने वाले? अच्छा खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अपने बाप से पूछ तू उसका लगता क्या है, तू उसका लगता क्या है? पूछ अपने बाप से तू उसका है क्या, है कौन? अभी कल की खबर है, एक बच्ची को बाग लेके जा रहा था, बूढ़ा बाप उस बाग से लड़ गया, बाग से लड़ गया अपनी बच्ची को बचाने के लिए। बूढ़ा बाप शेर से लड़ गया अपनी बच्ची को बचाने के लिए, और हम तो डॉक्टर से नहीं लड़ पाते अपने बाप को बचाने के लिए। डॉक्टर कहते सीरियस हालत है, तो कहता चलो ठीक है दवा तो करते रहो वरना लोग कहेंगे घर लेके चले गए थे। ये कह के हम माँ बाप को बेसहारा छोड़ देते। ना करना यार, ना करना, खुदा की कसम इनकी कोई कीमत नहीं है, नहीं है इनकी कोई कीमत, नहीं है इनकी कोई कीमत। अगर आप दिल दे के भी अपना बाप बचा लो ना तब भी आप उसके एहसान का बदला नहीं दे सकते हो। आप कितने बड़े एहसान की बात करते हो। मैं एक बात करूँ ना, जो बाप थक के आता था ना शाम को, या मुंबई से आया, दुबई से आया, कुवैत से आया, और अपने बेटे की पसंद का खिलौना लेके घर में आया ना, और तुम सो रहे थे, उसने बीवी से कहा उठाई से मैं इसके पसंद की कार लेके आया हूँ, मैं इसके पसंद का खिलौना लेके आया हूँ, और जब तुझे नींद में माँ ने उठाया और बाप ने तेरी गोद में वो खिलौना रखा, और जो तेरे चेहरे की मुस्कुराहट देखी थी बाप ने, वो जितना उस मुस्कुराहट को देख के खुश हुआ था ना, खुदा की कसम तू उसके उस एहसास का पूरी जिंदगी गुलामी करके भी हक अदा नहीं कर सकता है। हो क्या, कहाँ खड़े हो,
कहाँ खड़े हो? मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, हम बहुत छोटे थे, हम सब मदरसे में पढ़े बड़े, हमारे खर्चे हमारे बाप ने उठाए, आज हम सोने में नहा क्यों ना जाएं? एक एक बाल पे माँ बाप का एहसान है, एक एक बाल पे। क्या बात करते हो आप यार, कि तुम होते कौन बोलने वाले, तुम होते कौन बोलने वाले? जानते हो पूरी जिंदगी बाप पे बंद लगा के कपड़ों में पहनता रहा, उसकी जूतियों में कई कई कीले टुकी हुई थी, वो अपने जूते के तस्मे को चिपका चिपका के पहनता रहा। लेकिन एक दिन तूने कहा, अब्बा मैं स्कूल गया था ना, फलां के बेटे ने इतने अच्छे कपड़े पहन रखे थे। तेरे ये जुमले बाप के कलेजे में तीर की तरह पार हो गए। वो सुबह जब निकला ना तो घर टिफिन भी भूल गया, क्योंकि आज उसके जहन में अपनी भूख नहीं थी, आज उसके जहन में अपने बेटे की ख्वाहिश थी। वो रात भर रोता रहा तेरे जुमले सुन के, मालिक इतना गरीब कर दिया कि मैं अपने बेटों को ढंग के कपड़े भी ना दे सका। सुबह उठा दीवानगी में टिफिन भी भूल गया, घर से चला गया। अचानक माँ की नजर पड़ गई, आए तेरे बाबा टिफिन भूल गए। कोई बात नहीं अम्मा, कोई बात नहीं, भूल गए भूलने, तूने तो ये कह के वक्त टाल दिया। लेकिन वो बाप जब शाम हुई ना, सब घर आने लगे। मालिक ने मजदूरी दे के कहा था कि तू नहीं जाना चाहता, उसने कहा आज मुझे और काम कर लेने दो। कहा क्यों? कहा सुबह बच्चे का शौक पूरा करना है। उसने कहा शाम तक उसने डे नाइट ड्यूटी की, फिर भी इतने न बन सके तो उसने फिर झोली फैला दी, 8 दिन की मजदूरी उधार दे दो, आज खाली हाथ नहीं जाना चाहता, बच्चे की गोद में उसकी ख्वाहिश डालूंगा जा करके। और वो जब रात के सन्नाटे में आया, तेरे नए कपड़े लेकर के जब आया ना, खुदा की कसम जो तेरे बदन पे डाल के उसने हसरत भरी निगाह से देख के तुझे चूम